हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर में चैनल्स में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में आपको 4 पेपर करा चुके हैं ऑलरेडी, हिंदी, गणित, साइंस और सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। ठीक है। और इन सभी के पेपर, जो मॉडल पेपर जारी हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, वो पेपर आपको बता चुके हैं। आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश का पेपर। देखिए, इंग्लिश का पेपर आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश सही तरीके से की जाए तो आपकी शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इंग्लिश के। विदाउट इंग्लिश आप ये समझ लीजिए किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। नाउडेज इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। समझ में आ गया? यानी आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश। विदाउट इंग्लिश के आप किसी में भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो देखिए, इंग्लिश का पेपर हमारा कैसा आता है, कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आएंगे, वो आज वीडियो में देखेंगे। साथ ही इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, इसमें से 40% पेपर इसी में से आएगा, तो इसलिए बिल्कुल स्किप नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% समझ में आएगा। सेकेंडली, आपको हमने ये बता दिया है, आगे हम क्वेश्चंस इन पेपर्स को सॉल्व करके आपको जारी करेंगे। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा मैथ के पेपर का। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना वीडियो को, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा। चैनल्स पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बस एक आपको को थोड़ा सा काम करना है। चैनल्स पर न्यू होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना है, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं। आपके क्लासमेट्स हैं, उन सबको आप बताइएगा। 100% गारंटी है आप लोग 70 में से 70 नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। देखिए, जैसा कि दिया गया है, इसमें 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। 15 मिनट जो है आपके लिए पढ़ने के लिए रहेंगी। क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया था फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू द कैंडिडेट टू रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। क्लियर है? यानी 15 मिनट स्टार्टिंग के आपको किसके लिए दिए जाएंगे? इस क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न कैसे हैं? अनिवार्य हैं, आप सभी को करने हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। जो क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके सभी 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टिक द करेक्ट कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप्स। और सेकेंडली, ये सभी OMR सीट में भरने हैं, आपको ध्यान रखिएगा। तो इसमें यही है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। यानी आपको जो पार्ट ए के 20 क्वेश्चन हैं, वो सभी कैसे होंगे? आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और सभी कितने नंबर के होंगे? 1-1 नंबर का सभी क्वेश्चन होंगे। यानी पार्ट ए जो टोटली ऑफिशियली किया कहा जाए, तो पार्ट ए में जितने टोटल क्वेश्चन होंगे 20, और कितने नंबर के होंगे? 20 नंबर्स के। ठीक, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस, यानी जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको पढ़ना है या निर्देश दिए गए। एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट, और उनका आंसर आपको किस में लिखना है? OMR सीट में। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR सीट। यानी आपको OMR सीट में कहीं काट पीट और इरेजर का इस्तेमाल और वाइटनर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी पार्ट बी में कैसे होंगे? वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, टिक द करेक्ट वगैरह नहीं होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे। 7 मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी जो डायरेक्शंस है 7वां, उसमें दिया गया हर एक क्वेश्चन के सामने उसके नंबर्स इंडिकेट होंगे, यानी लिखे हुए मिलेंगे। तो आइए चलते हैं पार्ट ए क्वेश्चंस की ओर। पार्ट ए, देखिए पार्ट ए में दिया गया है, एक पैरा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको उसी में से आंसर देने हैं। समझ में आ गया? ये एक आपको पैरा दिया गया है, जैसे दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको केयरफुली इस पैसेज को पढ़ना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर
द क्वेश्चन दैट फॉलोज। जैसे दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल of us learned that in all matters the two extremes are like the extreme positive and the extreme negative are always similar. When the vibrations of light are too slow, we do not see them, or not do we see them when they are too rapid. So with sound, when very slow in pitch, we do not hear it. When very high, we do not hear it either. Or of like nature is the difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy, and cannot. The other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes. Yet he not only does not strike but blasts his enemies. The weak who shows non-resistance is oppressed, while the stronger one commits as a sin if he offers resistance. तो इस चैप्टर को पढ़ना है. वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड. इफ हम साउंड कब नहीं सुन सकते हैं, आपको पता है इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है. इफ़ इट इज़ टू लो, ठीक है, अगर ये बहुत कम है. इट इज़ टू हाई, या ये बहुत ज़्यादा है, या इट इज़ टू नोइजी. ठीक है, तो हम आवाज़ कब नहीं सुन सकते हैं. इट इज़ टू लो एंड इट इज़ टू हाई. या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है. तो ये किसका ऑप्शन कौन सा है. अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो अब आपकी समझ में आएगी. जैसे ये पैरा आपने अगर पढ़ा है तो पैरे को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है. डी, यानी इट इज़ टू लो, यानी बहुत ही कम स्लो आवाज़ है या बहुत ज़्यादा हाई आवाज़ है. तो वी आर नॉट अनेबल टू हियर ए साउंड. तो हम कोई भी साउंड नहीं सुन सकते हैं. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. द टू एक्सट्रीम आर लाइक मीन्स एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव. एक्सिस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड. वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ एंड सिचुएशंस, और ऑल ऑफ एबव. तो ये आपको देखना है पैरा सही से पढ़ करके. देखिए हर एक का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप अपना देखिएगा, पढ़िए. समझ में ना आए तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. कोई क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको एक्सप्लेनेशन करके आपको उसका मतलब समझाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. विच वर्ड इज पैसेज टू अपोजिट ऑफ स्लो. स्लो का अपोजिट कौन सा वर्ड इसमें दिया गया है. रजिस्ट है, रैपिड है, लेजी है, या स्ट्राइक है. यानी इसका अपोजिट आपको बताना है. ठीक है, रैपिड होता है वैसे, तो आप और देख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 to 8. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉलो आंसर द फॉलोइंग. तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही है. आई दे देयर विल विद माई पेरेंट्स. तो आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, या आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, और आई हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स, एंड ऑल ऑफ ए एंड बी एंड सी आर करेक्ट. तो आपको बनना है जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ अपने पिता के साथ जाऊँगा, या आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पिताजी के माता पिता के साथ वहाँ गया, या ही गन वहाँ जा चुका हूँ. तो आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा करेक्ट. ठीक है, तो लगभग अगर देखा जाए तो तीनों ही करेक्ट है. तो ये आपको देख करके इसमें से बताना है. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा. इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर. ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो, यदि आप कुछ जानना चाहते हैं अबाउट न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के बारे में, नई वस्तु. यू आर क्वेश्चंस या कॉन्सिक्यूशन, यू आर केयरलेस, या क्यूरियस. क्यूरियस माने उत्सुकता. आपको देखिए नई चीज़ जानने के लिए, देखिए, या नई चीज़ पढ़ने के लिए, या नई चीज़ सोचने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, क्यूरियसिटी. ठीक है, तो वही वर्ड्स आपका सही है, यानी 5th का डी. समझ में आ गया. अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस. आपको ये पढ़ना है
और उसके आपको मीनिंगफुल टेंसेस बताया है। जैसे दिया गया है लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, तो इसको आपको पढ़ना है। जैसे माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, या ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, गलत है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय, टू शेयर ये गलत ही है, ठीक है। तो आपको इसमें से देखना है माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, गलत है। तो इसका आपको लिखना है ब्रदर लव्स हिज टॉय टू माई शेयर, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसपेल्ड, मिसपेल्ड का कौन सा वर्ड है? एबेंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस या एक्वेंटेंस, ये आपको देख के बताना है, ठीक है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस किसी का आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी हम केवल और केवल क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ही जम्प्ड द वेल टू सेव द डाउन गर्ल्स, तो इसमें कौन सा आएगा? जम्प्ड इनटू, ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राउंड गर्ल्स, यानी डूबी, उसमें जो कुएं में डूबती हुई लड़की को बचाया। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, इसमें देखिए 8 में क्या था? प्रीपोजिशंस बननी थी। जो एक व्यक्ति गतिमान अवस्था में होता है उसमें क्या लगाते हैं हम? इनटू। ये चीज़ें ध्यान रखिए, प्रीपोजिशंस आपने शायद स्कूल में पढ़ी होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई फिनिश्ड माई पोइम, देखिए आपको क्वेश्चन, ये आपको पैसेज दिया गया है और इसको देख करके आपको 9 और 10 के क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो इस पोइम को पढ़िएगा और तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, इसको आपको पढ़ना है। इन एनी पोइम द डकलिंग एंड द फादर स्वान सिम्बोलाइज्ड, इसका सिम्बोलाइज्ड क्या है? चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, एनी एंड मिस्टर केसिंग, एनी एंड नाइबर्स, क्लास एंड स्कूल्स। इस पैरा को पढ़िएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर कीसिंग had assigned Anne extra homework earlier because, क्योंकि he hated her, Anne was poor in maths, Anne had misbehaved with him, या Anne talked too much in the class। तो ये आपको देखना है, चैप्टर को पढ़ना है, तभी आप लोगों की समझ में आएगा, ठीक है। तो इस पैरा को पढ़िएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, तो मंडे, देखिए आपने अगर चैप्टर पढ़े हैं, रीड करे हैं, तो आपको 100% पता होगा कि मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, मंडेला ने कितने वर्ष, नेशनल मंडेला हैं, उन्होंने कितने वर्ष जेल में बिताए? 27, 22, 30 और 29। तो ये आप चैप्टर पढ़ेंगे या रीड किया हुआ अच्छे से तो आपको पता होगा। अब ऐसे ही है, महासीर इज ए फाउंड इन कॉर्क, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, या स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, या स्मॉल ब्रैकिस वाटर फिश, या लार्ज ब्रैकिस वाटर क्रिएचर। ये आपको देखना है और बताना है, ठीक है। चैप्टर्स के रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके चैप्टर्स में से ही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर, द बस कंडक्टर वॉज ए मैन, कैसा था? रूड था, जॉली था, सेल्फिश था या स्ट्रेंज था? ये आपको अपनी बुक में से देख करके अगर आपने सही से पढ़े हैं तो आपको पता होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, रीड द गिवन एक्स्ट्रा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। आपको एक्सट्रैक्ट करना है और गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, और आपको सही करेक्ट ऑप्शंस बताना है। 14 और 15 देख करके, इसमें से ये भी आपको क्या दिया गया? पैरा दिया है। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, ठीक है। एमेंडा, अपने दांत, अपने नेल्स को मत काटो। डोंट हंट योर शोल्डर्स एमेंडा,
यानी अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप द स्louching एंड सिट अप राइट एमेंडा, और सही से बैठ जाइए, ठीक है, बिगड़ कर। हु इज स्पीकर इन एबव लाइन्स, इसमें कौन बोलने वाला है, कौन कहता है? एमेंडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स या हर नायबात। तो एमेंडा को कौन संबोधित करता है इस लाइन्स में? ये आपकी पोइट्री में से दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से इसी पैरा में से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज एमेंडा इज ए अनरूली गर्ल, एमेंडा रिमेन्स अनटिडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक एमेंडा बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कोल्ड एमेंडा। तो आपको इसको देख के बताना है चैप्टर्स में से कि कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको करेक्ट ऑप्शंस समझना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस्टर पम्परी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, या मिस्टर पम्परी सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ये आपकी बुक से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अनिल टॉट हरी सिंह टू, अनिल ने हरी सिंह के बारे में सोचा, क्या सिखाया, क्या सिखाया? कुकड एंड राइट, यानी अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया? कुकड एंड राइट यानी पकाना और लिखना, कुकड राइट एंड ऐड नंबर्स यानी पकाना, लिखना और जोड़ना, ठीक है। राइट लिखना, कुकड एंड ऐड नंबर्स यानी पकाना और नंबर्स को जोड़ना। क्या सिखाया वो आप उसमें चैप्टर्स आपने रीड किया है तो उसको आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द बुक गिफ्ट टू एब्रेट बाई हिज मदर वाज टेबल्स ऑफ मर्चेंट बटरफ्लाइज, द स्टीप ऑफ मर्चेंट बटरफ्लाइज, द टेबल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द टेबल ऑफ मर्चेंट एक्स। तो आपको देख करके बताना है। देखिए एक्चुअली ये है, ये आपके बुक्स से लिए गए हैं, तो बुक्स में आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको 100% समझ में आ गया होगा कि ये कौन से चैप्टर से लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशंस डिस्क्राइब मैटिलिडा। तो आपको देख के इसमें से बताना है। रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, यानी मैटिलिडा कैसी थी? रिच थी, पैसे वाली थी, ब्यूटीफुल सुंदर थी, या फैशनेबल, ठीक है, फैशनेबल थी। फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, एम्बिटियस, मिडिल क्लास, या सेटिस्फाइड, या रिच, और या डिसस्पेरेट, और या एम्बिटियस। ये आपको देख करके इसमें से बताना है। तो ये सब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपके चैप्टर से दिए गए हैं, तो चैप्टर आपने सही से रीड किए होंगे तो 100% आपकी समझ में आएंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, भोली वाज सेंट टू स्कूल। भोली स्कूल जाना चाहती थी, क्यों जाती थी? क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपाइल्ड टू डू, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड एवरी डे, एल सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, और इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। तो ये आपको देख करके इसको बताना है। देखिए ये आपके चैप्टर भोली से लिया गया है, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। अब है पार्ट बी, जिसमें कि आपको सभी वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको उसको करना है। तो देखिए इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट। इसको जो गद्यांश दिया गया है एक तरीके से कहा जाए, इसको आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने के बाद में इसमें से ही इसके आंसर आपको देने हैं। ये जो पद्यांश आपका टोटल दिया गया है ये 7 नंबर्स का है। हर एक के क्वेश्चंस के देखिए इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 4 क्वेश्चंस के संबंध में उसके नंबर्स आपके लिखे हुए हैं। 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस आपके कितने के हैं? 7 नंबर को। तो इसको सही से रीड करिएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। और इसको कैसे करना है वो आपको पता है। इसको अगर आप पढ़ेंगे ढंग से तो आपको इसी में से इसके आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था जिसमें आपको पैरा दिया गया था, उसमें से आपको क्वेश्चन चूज करने हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। इसमें आपको लेटर लिखना है अपने बड़े भाई के लिए
जो दिल्ली में रहता है, और शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। और आप कहाँ पर हो? घर पर हो। ठीक है, आपका बड़ा भाई कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है, और आप अपने घर पर हो, तो आप उसके प्रति अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। यानी उनको कैसे मिस कर रहे हैं, किस मिस करना है, यानी कैसे कैसे आप मिस कर रहे हैं उनके अपने बड़े भाई को, वो फीलिंग्स आपको अपने लेटर में लिखनी है। उसके रिगार्डिंग अपने बड़े भाई को लेटर लिखना है। ये लेटर जो आएगा आपका 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों फर्स्ट और सेकंड को नहीं करना चाहते, या आपसे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके अलावा अथवा भी दिया गया है। राइट टाइम देखिए, इसमें फर्स्ट वाला तो कंपल्सरी है, आपका ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है जो आपको दिया गया है पैसेज, इसमें से देख के आपको लिखना है। और राइटिंग, अगर ये आपको लेटर या एप्लीकेशन, सॉरी लेटर, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप दूसरा देख सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। तो जैसे पानी की टंकी होती है स्कूलों में, वो साफ़ नहीं हो रही है रेगुलर तौर पे, तो इसके रिगार्डिंग आप अपने प्रिंसिपल को कंप्लेंट का लेटर लिख सकते हैं। तो इन दोनों एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस करनी है, और जो एप्लीकेशंस रहेगी वो 4 नंबर की रहेगी। ठीक है, इस तरीके से देखिए, एक पैरा रहेगा आपका 7 नंबर का, और एप्लीकेशन कितने की रहेगी? 4 नंबर की। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो अब है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 100% समझ में आएगा। देखिए, राइट ए रिपोर्ट दैट द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। क्राफ्ट एग्जीबिशन के रिगार्डिंग आप अपने स्कूल में रिपोर्ट कर सकते हैं। वो कितने का होगा? 6 नंबर का। ठीक है, हेंस व्हेन इन inauguration ceremony exhibited craft items gathering other stalls etc overall experience। ये सब वर्ड्स इसमें आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यानी क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ये नहीं है तो आप अथवा कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर का ये भी रहेगा। ठीक है, लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर देखनी है, देखिएगा इसमें गिवन बिलो और टेकिंग क्लूज, इसमें से आपको क्लूज लेना है। फ्रॉम इट राइट एंड आर्टिकल्स ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यानी इंटरनेट के आपको एडवांटेज लिखने हैं और डिसएडवांटेज लिखने हैं, कम से कम 80 से 100 वर्ड्स के। मिनिमम 80 होने चाहिए, मिनिमम 80 से 100 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर एक तरीके से लिखा जाए तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है, तो आपको ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, और इंटरनेट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल आता है, जिसको आप ध्यान से पढ़िएगा, 100% गारंटी है यही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल। अब देखिए ये दिया गया है ग्रामर के रिगार्डिंग। ग्रामर में आपको लिखना है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय प्लीज चेंजिंग इन द डायरेक्ट स्पीच। आपको ये डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, 2 नंबर की आएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, दावा सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 day लीव। तो देखिए ये टीचर से क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज 1 day लीव। तो ये किसके रिगार्डिंग है? ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा सेंटेंस है आपका? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो हम करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, इनका प्रयोग करते हैं, उन्हीं चैप्टर से लिया गया है। जैसे द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू गिव हिम 1 day लीव। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा? द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू गिव हिम 1 day लीव। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डायरेक्ट स्पीच बनानी है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता था? ठीक है, यह सिखाता था, तो इसका बनाएगा वाई हु वॉच टॉट यू इंग्लिश। इस तरीके से आप बना सकते हैं पैसिव वॉइस। तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी 2 नंबर का आएगा और पैसिव वॉइस भी 2 नंबर का आएगा। पंचुअल द फॉलोइंग, आपको पंचुअल करना है। ही रोट आई कैन नॉट, आई कांट कम बिकॉज आई एम येलो।
उसने लिखा आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। तो इसको आपको कंबाइन लिखा है, ही रोट ही कैन नॉट कम बिकॉज। इसको पंक्चुएशंस में आपको सही से लिखना है। तो ट्रांसलेट सही क्रम में करना है। ध्यान रखिए पंक्चुएशंस का मतलब है सही करना है। आई एम इल सो आई कैन नॉट कम। तो ट्रांस द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ये पूरे 4 नंबर का। देखिए पंक्चुएशंस के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक्चुअली हमारा चैनल मैथ्स के रिगार्डिंग है, बट हम आपको सभी पेपर्स की जानकारी दे रहे हैं जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। अब देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, हिंदी में आपको दिया जैसे कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, ठीक है। तो इसकी आपको इंग्लिश बनानी है, जैसे आई वांट टू गो द लाइब्रेरी यस्टरडे मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे उसी समय मेरा एक मत मुझे बुलाने आ गया, दैट टाइम माई फ्रेंड केम टू मीट मी, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, जैसे हम शाम तक साथ रहे, ठीक है। वी लिव्ड विद टिल इवनिंग, ठीक है, टुगेदर इवनिंग। तो ये आपको क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। सेंटेंसेज है इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए लिटरेचर, ये थोड़ा ग्रामर का रिगार्डिंग। अब देखिए लिटरेचर में क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ये आपके किससे लिए गए हैं, बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। तो बुक्स में आपको क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं। देखिए आंसर द फॉलोइंग आपको 30 से 40 वर्ड्स से देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है, 3 नंबर का है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दिए गए। देखिए इसमें भी साथ में अथवा के रूप में दिया गया है। मेन्स है वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन गोवा, ठीक है, ये आपको बताना है। या अगर ये नहीं आता है तो दूसरा है हु टुक पिटी ऑन द यंग सी गर्ल वेयर डिड ही स्लीप द नाइट। तो यंग पिटी गर्ल पर किसने दया दिखाई और वेयर डिड ही स्लीप इन द नाइट, तो वो उस रात सोई थी, तो किसने दिखाई। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में आपको दिया गया है, ये आपका कितने का था, ध्यान देखिएगा उसके सामने उसके नंबर्स लिखे हुए हैं। 3 3 नंबर के थे, 3 नंबर का वो था। अब देखिए ये भी कितने का है, 3 नंबर्स का। इसमें भी दिया गया है हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। तो वैली अपने बस टिकट के कैसे पैसे बचाती थी, तो ये आपको बताना है। और वाई वॉज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पे कैसे दुखी हुआ या कैसे गुस्सा हुआ, ये आपको चैप्टर्स में बताना है। लेटर टू गोवर्ड वाले चैप्टर्स में से दिया गया है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको इसके आंसर देने हैं। 4 नंबर के हर एक क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर का है। तो ध्यान से देखिएगा। व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड। किसा गौतमी का जो चैप्टर है वो आपको क्या सिखाता है। हाउ डिड मंडेला आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस। तो ये भी आपको बताना है और क्वेश्चन 2 नंबर का दिया गया है। दोनों ही प्रश्न कैसे हैं, अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन ए डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। तो टाइगर उसमें आपको दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक है। कि कोई जो शेर है, चीता है, अगर सर्कस में, जू में, चिड़ियाघर में है और जंगल में है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताने हैं, ठीक है। मिनिमम 40 वर्ड्स के होने चाहिए। या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है अथवा के रूप में, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पॉइंट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी इन द लाइन्स इन द। या आप 4 लाइन्स, ध्यान रखिएगा, 4 लाइन्स अपने कविता की सुना सकते हैं, जो लिख सकते हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी फॉलोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, 40 से 50 वर्ड्स था। इन तीनों में इम्पोर्टेंट्स हैं, इनको याद कर लीजिए, इन्हीं में से आएगा। जैसे फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल ऑफ द कस्टर्ड, द ड्रैगन। इनमें से तीनों में से याद कर लीजिएगा। इनमें से 100% एक सेंट्रल आइडिया आएगा, वो आएगा आपके 3 नंबर्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स।
तो इनका आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स में देना है। हर एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कितने के हैं, 3 नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर टिकट टर्की एंड व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 60 वर्ड्स। इनमें दोनों के आंसर आपको कितने देने हैं, 60 वर्ड्स के देने हैं, और दोनों कितने हैं, 2-2 नंबर के हैं। टोटल कितने के हैं, 4 नंबर के। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। तो आपको ये आंसर बताना है। और सपोज यू आर भोली एंड ना यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। ये आपको बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर के हैं, तो आपको बताने हैं और समझने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे हम क्लास 12 के बच्चों के लिए पेपर। तो वीडियो को देखना है, ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।